अजीज़ान गिरामी, बुजुर्गों, नौजवानों, पसे पर्दा सुनने वाली दुख्तरान नज़र, आज का ये इज्तिमा इंतखाबी इज्तिमा है। आज दिन में मैं पैदल दौरे पे था, आशाबाद की गलियों घूम रहा था। लोग इतने गुस्से में थे कि ये कह रहे थे कि हर 5 साल में एक बार आते वोट लेने के लिए और फिर वोट लेते चले जाते। हमको पानी की तकलीफ है, गंदी नालियां हैं हमारी गलियों के अंदर, लाइट नहीं है हमारे पास जो है। इस तरीके के कई मसाइल मेरे सामने पेश कर रहे थे। तो मैंने पूछा, ये जिम्मेदारी किसकी है, इसकी वजह क्या है, तुम इन हालात के अंदर क्यों जिंदगी गुजार रहे हैं, ये तकलीफें किस वजह से आ रही, कभी सोचे बैठकर? नहीं, मैं बोला मैं बताता हूं तुमको किस वजह से आ रही है तकलीफ। आप वोट का इस्तेमाल करते वक्त ये नहीं सोचे कि वोट दे रहे हैं जिसको वो शख्स हमारी खिदमत करेगा, हमारा तहफ्फुज़ करेगा, हमारे बच्चों का पुलिस के जरिए से जो जुल्म होता है उसके खिलाफ में आवाज उठाएगा। लाइट के वजहदारा जो हम पे विजिलेंस के रेड करके हमारे मीटरों को घरों के बाहर लगा रहे हैं, लाइट की बिलें हमारी ज्यादा आ रही है, पानी की लाइन में पानी नहीं आता लेकिन पानी की बिल आ रही है। इसकी वजह क्या है? वोट देते वक्त सोचा तुमने? आज भी अपने लोग बोल के डाल दिए गए, अपना भाई है बोल के डाल दिए, अपने हैं बोल के डाल दिए, लेकिन अपना क्या कर रहा है आपके लिए? अपना समझा आपको अपना नहीं समझा। अगर अपना समझा होता तो एयर कंडीशन जुबली बंजारा हिल में नहीं रहता, बल्कि आपकी बस्तियों में रहता, आपकी बस्तियों में घूमता, आपकी दुख, आपके दर्द, आपकी तकलीफ को महसूस करके अपने वोट का जो आपने इस्तेमाल किया, वोट की ताकत के जरिए से जो एमएलए बने, एमएलए का पावर इस्तेमाल करके औहदेदारों को ले आकर उसी गंदी मोहल्लों के अंदर उनकी मुंडियां डुबो के मेरा काम करवाना। लेकिन आज एमएलए जो है 15 साल से जो जीत के आ रहा, तकरीर करके क्या बोल रहा है, मैं ये मोरिया नल लाइट रोडों के लिए एमएलए नहीं बना बोल रहा हूं, कोई और काम के लिए एमएलए बना। हमको कामों की जरूरत नहीं है बोल के आपको बताना पड़ेगा। हमको तो हमारी बुनियादी तकालीफ जरूर होनी चाहिए। हमारी बस्ती में राशन की दुकान होनी चाहिए, हमारी बस्ती में राशन की दुकान रोज खुलनी चाहिए, हमको अपना राशन जरूर मिलना चाहिए। ये हमारे जो तकालीफ है, हमारे बच्चों की बेरोजगारी दूर होनी चाहिए, हमको गैस का सिलेंडर मिलना चाहिए, हमको जो किराए के मकाना से निकालकर हमको जो है जाती मकाना में हमको रखना चाहिए। ये गौर फिक्र नहीं आना, तकारीरें करके आज तो बुखलाहट का शिकार है। एमएलए मजलिस के जो एमएलए थे अब कभी रहेंगे भी नहीं, वो जो है ये कह रहे हैं कीचड़ उछाल रहे हैं, बुखलाहट का शिकार होगा। क्या मैं पैदाइशी रईस हूं, पैदा दौलत में खोला, आज इतना रईस हूं मैं कि किसको भी जो है ना पैसे के जरिए से एक इशारे में खरीद सकता हूं कहकर अकबर कहना खरीद। क्या गुरु, क्या तकब्बुर। हदीस शरीफ है, अगर राय के बराबर भी तकब्बुर और गुरु किसी शख्स के दिल में हो तो जन्नत में दाखिला ममनू हो जाता है उसके लिए। अजीज़ान मोहतरम, ऐसे तकब्बुर, ऐसे फिरौन को जो है हम कैसे जो है ना अपना एमएलए मुंतखब कर सकते हैं? और फिक्र की जरूरत। अरे मैं कह रहा हूं, मैं कोई बंजारा जुबली में नहीं, बल्कि मेरे वालिद अमानुल्लाह खान साहब इन बस्तियों के अंदर जैसा घूमते थे। ये हाशमाबाद पहले बसते वक्त क्या था, पूरी पहाड़ा थे, यहाँ कैसे लोग आके पहाड़ों के ऊपर जो है किराया नहीं दे सकने की वजह से आके बस गए। खान साहब ने पानी की लाइन पहाड़ों तक पहुंचाई, रोडें पहुंचाई, इलेक्ट्रिसिटी का निजाम हुआ, ड्रेनेज का निजाम कायम किया। तो आज आपके जो 15 साल में खाशाबाद में क्या तब्दीली आई मुझको बताओ आप लोग। वही गलियां हैं, वही काम करे जो उस जमाने के हैं, वही जो है ना तो दूसरी तरक्की का काम नहीं हुआ इन बस्तियों के अंदर। क्या कोई प्राइमरी स्कूल कायम हुआ, क्या कोई हाई स्कूल कायम हुआ हमारे बच्चों को तालीम के लिए, क्या कोई दवाखाना कायम किया गया इन बस्तियों के अंदर, क्या कोई फैक्ट्री कायम की गई ताकि हमारे लोग यहाँ पर जो है ना मेहनत करके अपना रोजगार खुद कमा सके?
कोई काम नहीं हुआ यहाँ पर सिवाय गुंडागर्दी के, मकबेरी के, लाइट वालों की मकबेरी, पुलिस वालों की मकबेरी, जमीनों पे कब्जे, जाली डॉक्यूमेंट बनाना। कोई नल का कनेक्शन लेता है तो 4000 रुपए यहाँ पर लीडर को देना, आधार कार्ड को पैसे देके आधार कार्ड बनाए, राशन कार्ड पैसे देके बनाए आप। इसी तरीके से आपके घर के लाइट के मीटर बाहर है। क्या ये जुल्म कब तक बर्दाश्त करेंगे आपको? 3 बार देखिए, एक बार मौका दीजिए, तहरीक के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए, टीवी के निशान के ऊपर वोट दीजिए। जिस तरीके से आज उन बस्तियों के अंदर पहला दौरा कर रहा हूं मैं, वोट मांगने के लिए आपसे, मेरे वास्ते नहीं मांग रहा हूं वोट, आपकी तकलीफ को दूर करने के लिए। एक बार गौर से सोचो, अगर मुझको एमएलए बनने की ख्वाहिश होती तो खान साहब के इंतकाल के बाद में, जैसा लोग दारुसलाम को जा रहे हैं इलेक्शनों में पैसे हासिल करने के लिए, हम तुम्हारा काम करते, उसी तरीके से मैं भी दारुसलाम को चले जाता, जाके बोलता, सलाउद्दीन का हाथ सर पे रख के बोलता, वालिद का इंतकाल हो गया, हम लोग यतीम हो गए, हम तहरीक वहरीक को खत्म कर देते, तो जो है सलाउद्दीन को खुश कर देता, तो मैं भी मौजम खान की तरह, मुमताज खान की तरह कहीं से भी एमएलए बन जाता, कुछ चंद्रान जी से मेरे को टिकट मिल जाता मजलिस का। लेकिन नहीं, यह जिद्दोजहद इसीलिए है कि अल्लाह को राजी करने के लिए जिद्दोजहद हो रही है, आपके हुकूक की हक तलफी हो रही है। आज मिल्लत के हजारों करोड़ रुपए 2 जनों की जाती जायदाद में तब्दील हो गई। अपने आप को रईस कहने वाले अकबरुद्दीन, अब्बा की जिंदगी क्या थी, क्या कारोबार थे तुम्हारे वालिद सलाहुद्दीन साहब ओवैसी के, मरहूम के क्या कारोबार थे? इलेक्शन लड़ते सलाहुद्दीन साहब, तो उस वक्त लोग जाके पूछते, साला हम इलेक्शन में काम कर रहे हैं, कुछ खाने के लिए हमको पैसे चाहिए, क्या जवाब मिलता? जरा आप तो जानते हैं कि मेरे कोई कारोबार नहीं, कोई आमदनी के जराए नहीं, मेरा खाता तो रब्बुल आलमीन की बैंक में है, मैं किराए के घर में रहता हूँ, आपको कहां से लाके दूंगा पैसे? तो हमारी कौम जो है मिली जज्बे के तहत, हमारी माए अपने बिलकते हुए बच्चों को दूध नहीं पिलाकर मजलिस को वोट देना ईमानी फरीदा समझती थी। हमारे बुजुर्ग वोट डालने के लिए लाइन में कतारों में धूप में खड़े रहते थे। नौजवान पुलिस के डंडे खाकर बोगदिन करके 90%, 95% पोलिंग करके आपको बलिया से लेकर पार्लियामेंट तक भेज दिए। लेकिन जो ये कहने वाले, ये मजलिस रखने वालों की जमात, मजलिस बंडी ढकलने वालों की जमात कहने वाले, जरा गौर करो, क्या रक्षा खींचने वाले की जिंदगी में कोई सुधार आया? कोई सुधार आया? बंडी ढकलने वाले की जिंदगी में कोई सुधार आया? ये सुधार किसकी जिंदगी में आया? सलाउद्दीन की औलाद की जिंदगी सुधर गई। आज 40 करोड़ के मकान में, 50 करोड़ के मकान में, करोड़ों के मकान में कौन जिंदगी बसर कर रहा है? अकबर असद की जिंदगी करोड़ों रुपए के मकान में, घरों में उनके स्विमिंग पूल है, उनके बच्चे आला तालीम हासिल करते हैं, बेगमपेट पब्लिक स्कूल को जाते हैं। क्या कारोबार है बाबा? आपके आमदनी के जराए क्या है? यही मिल्लत का 1944 में एक मेडिकल कॉलेज, एक इंजीनियरिंग कॉलेज डॉक्टर विजारत रसूल खान मरहूम ने हासिल किया। उस मेडिकल कॉलेज की एक सीट 50-50 लाख रुपए में बेचे, एक इंजीनियरिंग कॉलेज की सीट 25 लाख रुपए में बेचे। सालाना 150 लाख यानी 150 सीटें बेचे। 150 इंजीनियरिंग कॉलेज के 25 लाख, 30 साल के अरसे में नोट छाप रहे हैं, सालाना करोड़ों रुपए, 30 साल में हजारों करोड़ रुपए। इसको ये कहाँ है वो पैसा मिल्लत का? ना मिल्लत का तालीम के लिए आज इत्तेहाद की बात करते, आज मिल्लत की बात करते और ये कहते हैं कि हमने जिद्दोजहद किया, पुलिस सेक्शन के बाद मजलिस का क़याम में लाया, इनके दादा जो है 11 महीने जेल काटे बोले, लेकिन अकेले जमात को तैयार करे क्या? हजारों मुसलमानों की कुर्बानियां है जमात को ताकतवर बनाने में। यमानुल्लाह खान मरहूम ने जंगलों को, बियाबानों को आबाद किया, तलाक कट्टा बसा, बाबा नगर बसाया, मोइन बाग बसा, गुलशन इकबाल कॉलोनी बसी, आबादी हमारी बनी। और जो है जिसकी वजह से तुम पार्लियामेंट को जा सके, जिसकी वजह से ताकतवर रूचमान। तुमने जमात को क्या दिया? तुमने कौम को क्या दिया? कौम का खून चूसे,
और उनका हक हमारे, और आज मिल्लत के हजारों करोड़ों पे रखकर आके स्टेजों पे तकरीर करते, अरे वो कायम खां निकल जाता है इलेक्शन से पहले शेरवानी की गरज झटक के, अरे नादान अकबर, गरज तो मैं नहीं झटकता, जो है मेरी रोजाना शेरवानी बदलता हूँ जो है, और बाप के इंतकाल के बाद से एक ही लिबास में दुनिया के सामने नमूदार हो, तो तेरी शेरवानी में गरज आती होगी, क्योंकि तू कभी जीन्स पैंट, कभी टी शर्ट, कभी कुछ लिबास में छमक छल्लो बन के फिरते रहते। इंसान एक जो है ना जिम्मेदार शख्स की हैसियत से जिम्मेदार लिबास पहन के जो है ना खिदमत के जज्बे से मिल्लत की खिदमत कर रहा हूँ बगैर इक़्तिदार के भी। आज जो है जब भी कोई व्यक्ति आता है हमारे सामने मसले मसाइल, हम ये नहीं सोचते कि हमारे पास इक़्तिदार नहीं है, बल्कि जीवत बहादुरी के साथ हालात का मुकाबला करते रहे, बराबर हुकूमत से नुमाइंदगी करते रहे और लोगों की तकलीफें दूर करते रहे। तुम्हारी तरह ये नहीं कि जो है आज हमको गरज झटकने कहने वाले, खुद तेरी आंख पे गरज झटकने की तेरी सलाहियत खत्म हो गई, आज तू तो यूं हो गया ना। हालात का मुकाबला तो हमारे में अल्लाह ने ताकत दिया मुकाबला करने की, हिम्मत दिया। इंशाअल्लाह कल के दिन हालात का हवा का रुख बदल रहा है, लोग फैसला कर चुके हैं इंशाअल्लाह अमानुल्लाह खान के बेटे के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, और अमानुल्लाह खान का बेटा जब ऐवान असेंबली को जाएगा तो ये बस्तियों की हालत ऐसी नहीं रहेगी, ये बस्तियां जुबड़ी बिल बंजारा की शक्ल इख्तियार करेगी। ये भारत का दवाखाना अपग्रेड करके 100 बिस्तर का दवाखाना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना के दूंगा। आज के इलाज उठाने के लिए, आपके बच्चों की बेरोजगारी दूर करने के लिए 1 लाख से 5 लाख रुपए तक बगैर इंटरेस्ट का लोन दिया जाएगा, जिसमें सब्सिडी होगी। इसी तरीके से हमारे बच्चों की एक्सरसाइज करने के लिए कम्युनिटी हॉल के अंदर जिम का सामान दिलवाया जाएगा, जितना उठाने की सलाहियत है उठाओ, उतना सामान एक्सरसाइज करो। स्पोर्ट्स के मैदान में किट बांटते रहेंगे नौजवानों को, और हमारे गुर्बत की सतह से जिंदगी बसर करने वाले, जिसको गैस का तेल महंगा है, चूल्हा जलाकर आंखों में धुआं, जिससे आंखें जो है ना मुतासिर होती है, उनको गैस के सिलेंडर मुफ्त तकसीम किए जाएंगे। हमारी नौजवान लड़कियां आज जोड़े घोड़े की लानत की वजह से आज उम्रें हो जा रही है उनकी, और बच्चों की शादियों के लिए एक मैरिज फंड, शादी फंड मुकर्रर किया जाएगा, जिसमें ऐसा फंड नहीं होगा कि इज्तिमाई शादियां कर रहे हैं, दूल्हों को एक लाइन में रोड पे बिठाए हैं, चंदे जमा कर रहे हैं सीरत कमेटी के नाम पर, मिलाद कमेटी के नाम पर, फरवाई के चमड़े भी खा जा रहे हैं, मदरसे वालों का हक मार दे रहे हैं जो है, और उनकी गुर्बत का मजाक, उनकी गरीबी की जो है ना मजाक उड़ाया जा रहा है। ऐसी शादियां नहीं, बल्कि ऐसी शादी फंड होगा जो ये हाथ से देंगे, ये हाथ को पता नहीं चलेगा। मोहतरम, और हमारे नौजवानों की सलाहियतों को उभारने के लिए जो है कई प्रोग्राम्स मुनक्किद किया जाएगा, ताकि उनको कंप्यूटर की तालीम से आरास्ता किया जाएगा। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन दिलाए जाएंगे। नौजवान जो इंजीनियर हैं, बीटेक करके बेरोजगार फिर रहे हैं, उनको हैदराबाद के अंदर मल्टीनेशनल कंपनीज में पुराने शहर के ऐसे स्किल काबिल नौजवानों को मुलाजिमत के लिए परसेंटेज मुकर्रर किया जाएगा। ऐवान असेंबली में इसकी आवाज उठाई जाएगी। आज बड़ी बड़ी बातें करने वाले 15 साल में 22 साल में अमानुल्लाह खान ने क्या किया, अरे आंखों में पट्टी बन लेंगे तो मैं क्या करूंगा, अरे क्या नहीं किया अमानुल्लाह खान ने, कम्युनिटी हॉल बने, स्कूल कायम किया, जूनियर कॉलेज कायम किए, दवाखाने कायम किए, तो मैंने 15 साल में क्या किया। सिर्फ हर 5 साल में एक अवैसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंसी किसी की जमीन पे कब्जा करके वहां अपनी जाती जायदाद में तब्दील करने की, यही काम, जिसमें भी फीस ली जाती है। आज मिल्लत के नौजवानों की तरबियत और तालीम के लिए कभी फिक्र नहीं तुम्हारे को, तुम 4.5 साल में एक बार नजर आते और मुगल्लिजात बकते आके वो मोदी के ताल्लुक से गाली गलौज। इनका एजेंडा क्या है? सिर्फ बीजेपी को गाली देना, मोदी को गाली देना, मुसलमानों के जज्बात को उभारना,
और उसके बाद मुसलमानों के वोट लेना, तकरीर करना कि लाल दरवाजे को हरा बना दूंगा, जज्बाती मुसलमान खुश हुए, नारे मार दिए। बताओ 15 साल में कभी लाल दरवाजे की गली से गुजरा है वापस? अरे लाल दरवाजे की गली से हम गुजरते हैं क्योंकि हम ये जानते हैं कि मौत खुद बंदे की हिफाजत करती वक्त आने से पहले तक हम मौत को सीने से लगाकर फिरते हैं। तुम्हारी तरह खौफ खाकर नहीं फिरते, 25 पहलवानों को लेके नहीं फिरते, क्योंकि हम जानते हैं कि हम किसी का बुरा नहीं करें, हम किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएं, किसी की हक तलफी नहीं करे, किसी की जमीनों पर कब्जे नहीं करे, तो कौन हमको नुकसान पहुंचाएगा? अल्लाह हमारा मददगार है। तुम्हारी तरह जलसे हैं, यहाँ मैंने अकेला आया, आप देख रहे हैं, लोगों को नहीं लेके आया यहाँ पर। लोग आते हैं तो 500 रुपए, 2 लीटर पेट्रोल, 1 पैकेट बिरयानी के लोग कितने आते हैं उनके साथ में। अकेला हुआ, अकेला मरूंगा, किसी को साथ लेके नहीं मरूंगा, किसी को मारूंगा, मेरी मफाद किसी तरीके से जिंदगी गुजारूंगा। कल के दिन इलेक्ट होकर आऊंगा, इन बस्तियों के अंदर पद यात्रा होगी, यहाँ पर एक डेवलपमेंट कमेटी बनाई जाएगी, हर महीना एक मजलिस मुनक्किद की जाएगी ताकि सारे महलों को जमा करके यहाँ के बस्ती के मसाइल को जो है ना सुनवाई होगी और उन बस्ती के मसाइल वो डेवलपमेंट कमेटी के जरिए से हल करवा जाए। उम्मीद करो अल्लाह की जात पर और मेरी नीयत के ऊपर जो है, अल्लाह मुझको उम्मीद है कि पूरा जो मैं चाह रहा हूँ वो पूरे काम इन बच्चियों में करा कर दूंगा। ये भरोसे की मत करो, इस पर भरोसा करो, बाद में मुझ पर भरोसा करो, यकीनन आपके काम करके दूंगा। चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूँ, आज 3 महीने से मुसलसल आज के दरमियान में जलसे कर रहा हूँ, पद यात्रा कर रहा हूँ, मैं बेसुरा सामान्य कारण में इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मेरे पास मिल्लत के हजारों करोड़ रुपए गबन किए नहीं है कि लोगों को इलेक्शन में बांट कर वोट खरीदने के लिए, और जो वोट खरीदता है कल के दिन कौम को बेचता भी है, जिस तरीके से अकबर ने कौम को जीता है। एयरपोर्ट की तामीर रखने के लिए मस्जिद को शहीद कर दिया गया और शहीद होने के बाद मजलिस की क़यादत ने कुछ नहीं किया। अगर इनको कौम से दिलचस्पी होती तो एयरपोर्ट के अंदर यहाँ के बच्चों को मुलाजिम रखाते, लेकिन गांव एयरपोर्ट में कम से कम 12,000 मुलाजिम है, सब दिल्ली, बम्बई, बिहार वगैरह के लिए। हैदराबाद के 10% लोग नहीं है। अब ये है पैखाने साफ करने वाला भी यहाँ का नहीं मौजूद, क्या की ईमानदारी है। आज उर्दू अकादमी से 5 साल से स्कॉलरशिप बंद है बच्चों की, लेकिन इनको खबर ही नहीं है। कहते हैं कि मैं बहुत काम किया, बहुत काम, क्या काम करे बाबा आप? जो आप तो नदारत के, आप सिर्फ आपको अपनी जबान दराजी से झगड़ों से फुर्सत नहीं। आप जबान खोले बारकस में जूते खाए, वहां पर जबान खोले निर्मल की जेल टूटे, अब हमारे खिलाफ में जबान खोल रहे तो याद रखो वो जबान को लखवा मारेगा, क्योंकि नाहक के किसी के साथ खिलाफ है। अपने मफादात के लिए गुमराह करना एक मोमिन का, मुसलमान का काम नहीं, जो कुरान के अहकाम से इतना झूठा है, ये तो बहुत बड़ा गुस्ताख रसूल। बारकस का वाकया हुआ, मक्का मस्जिद के अंदर तकरीर किया, इसने क्या तकरीर किया? मैं गिर के पड़ा था, एक ऐसी शख्सियत आई जो सफेद लिबास में मजबूत थी, मेरे माथे पे आके हाथ रख के बोली कि जो है अकबर तुझे कुछ नहीं होगा। तीनों पलट के पूछे तुम कौन हो? तो शख्सियत ने फरमाया मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। आलमे बेदारी के अंदर मुलाकात सरकार से उलमाए कराम इस बात पर मुत्तफिक नहीं है। अब बताइए, सरकार ने सर पे हाथ रख दिए, एक मिसाल के तौर पर सरकार ने अपनी चादर किसी जुजानी पे डाल दिया तो उसका जुजान खत्म हो गया। इसके हाथ पे, इसके माथे पे हाथ रखे तो ऑपरेशनों की जरूरत ही नहीं थी। और करो मुसलमानों, ये गुस्ताख मिल्लत इस्लामिया का दुश्मन है, ये उंडा है, ये उसका साथ देना सरकार से नाराजगी होने के बराबर।
गुस्ताखी किया है इसने, झूठ बोला है, खिलवाड़ किया है इस्लाम के साथ और सरकार की शख्सियत के साथ। और फख्र की बात, अगर ये कलमे की उंगली उस वक्त भी शहादत देती जब आप नमाज पढ़ते इत्तेहाद में बैठ कलमा पढ़ते और कलमे में जो है ना मेरे आका खातिमुन नबी है कहकर शहादत दी जाती है। तो कलमे की उंगली से 30 अप्रैल के दिन सुबह 7 बजे से टेलीविजन के निशान के बाद बटन पे बटन दबता रहेगा तो फिर दुनिया को मालूम होगा। और ये ईमान है मुसलमान का कि गुस्ताख कभी कामयाब नहीं हो सकता, गुस्ताख कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो इसने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है, मिल्लत इस्लामिया के साथ इस्लाम के खिलाफ में काम किया है इसने जो है। आज मिल्लत के हजारों करोड़ रुपए जाती जायदाद में तब्दील करके बैठे हैं और वही पैसे जब इनका इख्तियार की कुर्सी हलती हुई नजर आती है तो फिर पैसे खर्च करते हैं। बाबा के पास तो नहीं थे, आज ये पैसे कहां से खर्च कर रहे हैं? ये सवाल या निशान है, ये पैसा आपका। कल के दिन तहरीक का नुमाइंदा ऐवान असेंबली में जाएगा तो इन प्रोपोर्शनेट एसेट यानी गैर महसूस असासत जात के ऊपर जो है गुफ्तगू करेगा ऐवान असेंबली में। तो उस वक्त सीबीआई इंक्वायरी होगी तो इनको तमाम हिसाब किताब बताने के लिए उसमें जेल को जाना पड़ेगा, जिस तरीके से जगन जाना पड़ा। ये खौफ है उनको कि कल के दिन हम इलेक्शन हार लेंगे तो हमारी जन्म पत्री इतनी खुलेगी और मिल्लत हमको जो है ना जूतों के हार पिलाएगी कहते हुए परेशानी है। इलेक्शन में पैसे खर्च करना और मुगलिजात रखना। वो एक है याकूब परे का एहसान फरामोश जिसने खान साहब की पीठ में खंजर घोपा, गद्दार मुंजल के नाम से जानते हैं, आज उसकी भी हारने के दिन आ गए हैं जिसने गद्दारी किया खान साहब के साथ में। फरद खान ने ईंट से ईंट बजा के रखी है याकूब परे के अंदर। रिश्ते के हालात ऐसे हैं कि आज नौजवान कुछ खौफ ज़दा है, नौजवानों को डराया जा रहा है तो उनके साथ काम कर रहे हैं, परेशान हो जाएंगे 30 तारीख के बाद। खुदा की कसम तहरीक का कोई कारकुन को काम करने वाले को उनके बाल को भी धक्का लगेगा, जहाँ उनका पसीना बहेगा वह हमारा खून का खतरा हम मारेंगे। हमारे की जरूरत नहीं। अगर तुम अल्लाह के बंदे हो अल्लाह से डरो और किसी से मत डरो। डरेंगे तो शिर्क का रिस्क का जिम्मा देना उसी का है। कोई बंदा किसी बंदे को भला क्या देगा जो खुद है मौत की जद में दूसरों को हयात क्या देगा। पत्थर के कीड़े को सजा मिलती है पत्थर से, हर जगह इंतजाम उनका है, अपना का है, तमाम उनका है। क्या करते हो किसी से? डरेंगे अल्लाह से, मुकाबला करो, लाओ हमको, हम कानूनी हैसियत से भी और दूसरी हैसियत से भी उन जो लोग डराने वाले हैं उनकी ईंट से ईंट बजाने में हम जो है और डरने घबराने की जरूरत नहीं। खुल के काम करो, सीना खोल के काम करो, तन के काम करो। कोई तुम चोरी नहीं कर रहे, कोई तुम गलत काम नहीं कर रहे, बल्कि तुम हक पर जो है जिद्दोजहद कर रहे हैं, मजलूमों की मदद के लिए तुम जिद्दोजहद कर रहे हैं, हमारी जवान बहनों की शादियों के लिए तुम जिद्दोजहद कर रहे हैं, हमारे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए तुम जिद्दोजहद कर रहे हैं। ये वोट जो डाले जा रहे हैं ये तुम्हारी जामिन बनेगा, तुम्हारी जमानत देगा हर चीज की, तुम्हारे बच्चों की तहफ्फुज़ के लिए, तुम्हारे बच्चों की शादी के लिए, तुम्हारे बच्चों की तालीम के मुस्तक़बिल के लिए, तुम्हारी सेहत के लिए ये जमानत होगा ये वोट। यही मैं कहूँगा कि जो है ना बारगाह खुदाबंदी में आप सर्वसुजुद होइए, दुआ कीजिए अल्लाह से कि अल्लाह 30 अप्रैल के दिन तो मुक़ल्लिबुल क़ुलूब है, हमारे लोगों के क़ुलूब को फेर दे और बेसरो सामानी के आलम में जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वाए बदर में 313 के लश्कर को लेकर जब गए थे, हज़ारों के लश्कर के मुकाबले के अंदर अल्लाह की बारगाह में दुआ किए थे कि अल्लाह तू लाख रखले इस्लाम की और कामयाबी अता फरमा। दुनिया ने देखा किस तरीके की कामयाबी हुई बेसरो सामानी के आलम में। तो आप इस बेसरो सामानी में आलम में ये यजीदी लश्कर के मुकाबले में या हुसैनी लश्कर है मजलिस बचाओ तहरीक का, उनको कामयाबी अता फरमा, कामरान कर और मिल्लत इस्लामिया के मजलूमों की खिदमत करा परवरदिगार या जिंदा सोबत डॉक्टर की गुरबर्ती की जा रही है।
हर कोई थोड़ा बढ़िया ये अपना कैमरा है बेटी लोगों को मौका दीजिए आइए